हरियाणा के आईपीएस अधिकारी आत्महत्या मामले में 5वें दिन पूरी तरह से राजनीतिक सियासत देखने को मिली है। आईपीएस अधिकारी को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मिलने और सांत्वना देने के लिए नेताओं के साथ लोगों का भी तांता लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी आत्महत्या मामले में 5वें दिन पूरी तरह से राजनीतिक रंगा हुआ दिखाई दिया। आईपीएस अधिकारी को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मिलने और सांत्वना देने के लिए नेताओं के साथ लोगों का भी आना जाना लगा रहा। इस सब के बीच खास तौर पर हरियाणा और पंजाब से कांग्रेस के कई बड़े नेता वाई पूरण कुमार के घर पहुंचे, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता भी आते जाते रहे। उन्होंने इस मामले में हरियाणा सरकार को खूब घेरा और सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। वाई पूरण कुमार एक होनहार अफसर थे, अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी वाई पूरण कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना जबरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और एमएस मलिक जो पूर्व डीजीपी है, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी पूरी मदद। मैंने उनके जो साले हैं, जो उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो एमएलए हैं आप पार्टी के बठिंडा से, मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद करें। ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे, ये राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं भी उनके परिवार से मिला। जिस सदमे में उनका परिवार है उसका बयान करना मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा सदमे में इस बात से लेके हैं कि एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के टॉप तक पहुंचे परिवार के साथ जिस तरह पुलिस पेश आई है, जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया,
जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है कि वो चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। उसके दलित होने के कारण कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस जैसे सम्मानित पद पे, देश के सर्वोच्च सम्मानित पद पे पहुंच जाता है, उनको हैरेस किया जा रहा है। हालांकि सरकार मामले को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी परिवार से मुलाकात की, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बटौली ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं परिवार के दुख में शामिल होने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ी दुर्घटना वाई पूर्ण कुमार जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरी हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब श्रेणी लगातार संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है। और परिवार ने जिस प्रकार की भी जो भी बात अपनी रखी है, उन सब बातों की सुनाई, उनको न्याय देने का काम, उनके बच्चों का, उस परिवार का पूरा संरक्षण हरियाणा सरकार करेगी। और पूरा भरोसा भी है पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को पूरा बहुत विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री जी उस परिवार के साथ हैं। बहरहाल यह मामला किस दिशा में मुड़ता है, यह भी देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।